हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी किताब में गीत चैप्टर दिया गया है उस पर आधारित जितने भी पद्यांश आपकी किताब में दिए गए हैं उन सभी पद्यांशों का उत्तर बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन पद्यांश से पूछा जाता है। एक पद्यांश रहता है और उस पर आधारित 5 प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, हर प्रश्न कितने अंक का होता है? तो 2 अंक का होता है। तो पद्यांश से अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सबसे पहले इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि 10 नंबर आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि इम्पोर्टेंट पद्यांश क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सब यही गलतियां करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी किताब में जितने पद्यांश दिए गए हैं उनको अच्छे से हल करना है, उनके प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि किताब में अगर पद्यांश दिया है तो उसका कोई मकसद है, ऐसे ही नहीं कोई भी पद्यांश उठा करके दे दिया गया है। इसमें जितने भी पद्यांश दिए गए हैं, एक एक जो पद्यांश हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछले साल भी कई सेट में किताब का ही पद्यांश उठा करके दे दिया गया था और वही क्वेश्चन दे दिया गया था। आपको भी पता होगा 7 सेट बनाए जाते हैं, तो 3 से 4 सेट में सेम टू सेम किताब का ही पद्यांश और वही क्वेश्चन दे दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने किताब के हर एक पद्यांश को अच्छे से हल कर लेना है, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहला पद्यांश है गीत चैप्टर का कि चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, तो ये पद्यांश है पहला। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश की कवयित्री एवं कविता का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न फिक्स है, यही आएगा। और अगर ये नहीं आता है तो इसके जगह पे संदर्भ लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है कि कैसे आपको इसका उत्तर देना है। तो मान लीजिए अगर यही पद्यांश आपके पेपर में आ जाता है तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पद्यांश का शुरुआत का 1-2 शब्द लिखना है, बीच में डॉट 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 का चिन्ह लगाना है और लास्ट का 1-2 शब्द लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है पेपर में। अब पहला प्रश्न है कवित्री एवं कविता का नाम। तो कवित्री का क्या नाम है? महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है गीत चैप्टर। और कविता का क्या नाम है? तो गीत है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पेपर में लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को यह प्रेरणा दी है कि किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। क्या प्रेरणा दिया गया है कवित्री के द्वारा? कि किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्राणों की आलस्यता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? तो प्राणों की आलस्यता का उल्लेख किया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीय करण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो मानवीय करण। यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, मानवीय करण अलंकार है चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, ये नहीं रहेगा। तो चौथा जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानवीय करण। पांचवा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब जहां पर आपको यहाँ पे अंडरलाइन जो दिख रहा है, जो चिन्ह खींचा गया है, उसी लाइन का हमें व्याख्या करना है। तो किसका व्याख्या करना है? पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। इस एक लाइन का हमें व्याख्या करना है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो उस विनाश वेला में भी तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और किसी भी परिस्थिति में साधना पथ से विचलित नहीं होना है। ठीक है, तो उस एक लाइन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले पद्यांश में 5 क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा पद्यांश है कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीप की निशानी, दीपक की निशानी है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना।
ठीक है। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, या तो कवित्री का नाम और कविता का नाम डायरेक्ट पूछ लेगा या संदर्भ लिखने के लिए आएगा। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो आपको हेडिंग डालना है संदर्भ और इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, शीर्षक का मतलब चैप्टर होता है, गीत अध्याय से लिया गया या गीत पाठ से लिया गया, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवित्री का क्या आशय है। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है काव्य, मतलब जो पद्यांश दिया गया है, इसमें कवित्री का आशय क्या है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि कवित्री ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का आह्वान किया है। ठीक है, तो यही क्या है, कवित्री का आशय है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया इस पद्यांश पर आधारित कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने किसका आह्वान किया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने, ठीक है, बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का आह्वान किया है। तो देखिए ये सटीक उत्तर है, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कठिन से कठिन क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछा जा सकता है, नहीं तो अगर आसान क्वेश्चन अगर पूछता है पेपर में तो यहाँ से क्या करेगा, क्या क्वेश्चन लगा करके पूछ देगा, या थोड़ा छोटा जिसका उत्तर जो है वो छोटे शब्दों में ही दे दिया जाए ऐसा पूछ सकता है। लेकिन कठिन पूछना चाहेगा तो क्या आशय है, ठीक है, क्या करना चाहिए, किसका आह्वान किया है, जिसका उत्तर आपको इसमें नहीं दिखेगा तो आपको याद करना पड़ेगा। समझे रहेंगे अच्छे से तभी लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है। पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, इस एक लाइन का क्या करना है, व्याख्या करना है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी किसी सफलता से, किसी विजय से कम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा पद्यांश है कि पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। पहला प्रश्न है संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर मैंने बताया था, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब जो पहले जैसे लिखा गया था संदर्भ वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कवयित्री को साधना पथ पर बढ़ने के लिए कौन नहीं रोक सकता है। तो कवयित्री को साधना पथ पर बढ़ने के लिए मार्ग की बाधाएं नहीं रोक सकती हैं। कौन नहीं रोक सकता है, तो मार्ग की बाधाएं कवयित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए नहीं रोक सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। तो प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका साधना पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। तो किस पथ पर, तो साधना पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में कवयित्री की किस भावना को व्यक्त किया गया है। तो इस पद्यांश में कवयित्री की साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों को दूर करने की भावना को व्यक्त किया गया। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। पांचवा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमें व्याख्या करना है। तो पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, इस एक लाइन का हमें व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भले ही साधना पथ पर अनजान हो, ठीक है, साधना पथ अनजान हो, उस मार्ग पर तुम्हारा साथ देने वाला भी कोई ना हो, तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। चौथा पद्यांश है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मछली। ठीक है, पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वैसे ही फिर इसमें भी लिखना है। ठीक है, पूर्ववत का मतलब पहले के ही जैसा। दूसरा क्वेश्चन है कवयित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। तो कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण प्रियतम की
ठीक है, प्रियतम की विरह वेदना है। क्या कारण है? तो प्रियतम की विरह वेदना है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली बताया है। क्या बताया है? तो नीर भरी दुख की बदली कहा है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि नयनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, इस एक लाइन का हमें व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे? कवयित्री स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती है कि जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहते हैं उसी प्रकार उसकी आंखों में भी सदैव आंसू भरे रहते हैं, अर्थात उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। पांचवा पद्यांश है जो कि इस चैप्टर का लास्ट पद्यांश है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। पहला प्रश्न है पद्यांश की कवयित्री एवं पाठ का नाम। तो कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा और पाठ का क्या नाम है? तो गीत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें 2 लाइन का व्याख्या करना है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। तो क्या लिखेंगे इसमें कि कवयित्री कहती हैं कि जिस प्रकार आकाश की अत्यधिक विस्तृत भाग में फैले हुए होने के उपरांत भी बादल को वहाँ पर स्थायित्व प्राप्त नहीं होता और अपने संपूर्ण जीवन काल में इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल भूभाग अर्थात ठीक है संसार में स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, यानी इस पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अनुप्रास एवं मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसका? अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है और मानवीयकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि कवयित्री अपने जीवन की तुलना किससे व क्यों करती हैं? तो कवयित्री अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से की है, क्योंकि उनका जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। ठीक है, किससे की है? तो नीर भरी दुख की बदली से की है। और क्यों की है? क्योंकि उनका जीवन दुख की बदलियों से क्या हुआ है? भरा हुआ है, इसलिए वह तुलना की है नीर भरी दुख की बदली से। पांचवा क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, काव्य पंक्तियों के अंत में कवयित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही हैं? तो कवयित्री कहती हैं कि जैसे बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बरसने तक ही होता है और वहीं उसकी पहचान एवं उसका इतिहास बन जाता है, उसी प्रकार मेरी पहचान और इतिहास केवल इतना ही है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। ठीक है, तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था अगर कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है पेपर में, और अगर आसान पूछा जाएगा तो उसका उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लेना है कि इसका उत्तर कैसे लिखा गया है, हमें कैसे व्याख्या करना है। ठीक है, वैसे ही क्या करना है आपको पेपर में लिखना है, तभी हिंदी में अच्छा नंबर लेकर के आप आएंगे। ठीक है, हिंदी में आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ज़्यादा नहीं लिखना होता है, थोड़ा सा ही लिखिए, एक पन्ना ही लिखिए, लेकिन टू द पॉइंट लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए। ठीक है, तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।